अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें हम कुछ ऑप्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन को स्टडी करेंगे हम। ऐसे हमने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, उस नोट्स को हम पहले ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमने नोट्स ओपन कर लिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है एंड डेवलपर्स है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना के रखे हैं। ठीक है, हम पहले वीडियो बना के रखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये होम मेन्यू में पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद फॉन्ट है, फॉन्ट के ऑप्शन को समझेंगे, फिर पैराग्राफ के ऑप्शन को समझेंगे, फिर स्टाइल के ऑप्शन को समझेंगे, फिर एडिटिंग के ऑप्शन को समझेंगे। तो होम मेन्यू में जितना भी ऑप्शन है एक एक करके हम समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को समझता हूँ। इसमें क्या क्या ऑप्शन देखो, पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। ये सब का, ये चारों का क्या काम है हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि इसका काम क्या है, इसका वर्किंग क्या है, कैसे करता है। उससे नॉर्मल है, सबको मालूम है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। मोस्टली जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो जानते हैं, जिसको नहीं पता है उनके लिए ही वीडियो है ये। जिनको पता है तो उनको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए हम पहले नोट्स दिखा देते हैं क्या होता है। देखिए, कट का क्या होता है, कट मतलब क्या होता है, इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट यानी उस स्थान से हटा सकते हैं और जिस स्थान पर लाना चाहते हैं उस स्थान पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। विद द हेल्प यू कैन remove any text or object from the cut and go to the place where you want to bring it and click on the option with paste। मतलब क्या हुआ कि जैसे अब देखिए, इसको ये है, इसको मुझे यहाँ से क्या कट का ऑप्शन है। देखिए मैं इसमें समझाता हूँ। जैसे हम इसको, ये कट वाले को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, हम क्या करेंगे, ये कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हट गया ये। अब इसको हमें कहाँ पर पेस्ट करना है, कहाँ पे इसको रखना है, किस जगह पे रखना है, उस जगह पे हम जाएंगे। जैसे हमको नीचे करना है तो इस पे हम जाएंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ पे हमें रखना है। तो हम इसको तो कट ऑप्शन से कट कर लिए, अब हमें यहाँ पे डालना है, यहाँ पे इसको रखना है। तो इसके लिए हम ये पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पेस्ट करेंगे, देखिए वो चीज़ वहाँ से हट के यहाँ पे आ गई। तो कट का काम होता है, क्या होता है कट का काम, कि उस जगह से हटा के आपको जहाँ भी रखना है उस जगह पे आप उसको पेस्ट की मदद से वहाँ पे उसको रख सकते हो। ये कट का काम है तो होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें, कॉपी का काम। इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी यानी उससे डुप्लीकेट कर सकते हैं और जिस स्थान पर उसे रखना चाहते हैं उस स्थान पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसका इंग्लिश में, with this help you can copy any text or object and go to the place where you want to place it and click on the option with paste। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी का है, समझिए कि इसको हमें क्या करना है, हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल और सी है। मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट की लिख देता हूँ, ब्रैकेट में CTRL प्लस C होता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है। तो हमने इसको कॉपी कर लिए यहाँ से। अब इसका मतलब है इसको हमें किसी और भी जगह रखना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो हम समझिए यहाँ पे हमें रखना है, तो हम यहाँ पे आए,
और यहाँ पे आने के बाद कॉपी तो ऑलरेडी कर लिया है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब होता है कि उस चीज़ का हम कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे, मतलब वो चीज़ वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर ले जाके हम कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे वो वहाँ पर भी चला जाएगा। तो इसका काम यही होता है कॉपी का, कि उसको डुप्लीकेट बना के आप कितनी जगह भी उसको रख, जैसे कोई भी पेपर का हम ज़ेरॉक्स करके कितनी भी कॉपी बना सकते हैं ना, डुप्लीकेट कॉपी 1 से 2 4 5 6। तो वैसी कॉपी का मतलब होता है कि हम इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, जितना चाहे उतनी बार हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी का काम हो गया, कॉपी का काम ये है। अभी इसका नीचे आता है पेस्ट। पेस्ट का तो सब लोग जानते हैं कि वो कट कॉपी में ही इस्तेमाल होता है, कट कॉपी का ही सारे मतलब काम करता है ये। आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पेस्ट का इस्तेमाल तो कट या कॉपी के बाद ही किया जा सकता है, जैसे कि आप अपने ऊपर में देखा था, हम बिना कट या कॉपी के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। पेस्ट का इस्तेमाल क्या है, पेस्ट कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर कट और कॉपी, एज यू शो इन द अबव वी कैनॉट यूज पेस्ट विदाउट कट और कॉपी। अब देखो, कट और कॉपी का काम यही होता है कि बिना कॉपी और कट के वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। पेस्ट मतलब क्या, वहाँ पे डालना, वहाँ पे उसको पेस्ट करना ना, चिपकाना, पेस्ट करना, वहाँ से हट गया, वहाँ से कॉपी कर लिया तो वहाँ पेस्ट करना। तो बिना कट कॉपी का काम होगा क्या, वो नहीं होगा। तो हमें कट और कॉपी करेंगे तो ही पेस्ट का काम है, अदरवाइज पेस्ट का कोई काम नहीं है, पेस्ट का काम नहीं होता, यही काम होता है पेस्ट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मेट पेंटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग है, देखो क्या बोल रहा है। इसमें तो बहुत सारा तामझाम है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे हमने ये कॉपी वाले को समझो, यहाँ पे हमने इसको डेकोरेट कर दिया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो ये कॉपी 2 है ऊपर, एक यहाँ पे भी एक नीचे भी। समझो इस कॉपी वाले को थोड़ा सा मैं इसको ये डेकोरेट कर दे रहा हूँ, जैसे इस कॉपी में बोल्ड कर दिया, इसको कलर कर दे रहा हूँ, फिर ये लिखा हुआ को इटैलिक कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं लाल में कर दे रहा हूँ हाईलाइट होने के लिए, और इसको पीले से ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं हाईलाइट करने के लिए इसको रेड में कर दे रहा हूँ, इस टेक्स्ट को भी हाईलाइट के लिए मैं रेड में कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद इसको भी मैं रेड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हमने ये कर लिए। अब हमको क्या हमें क्या करना है, जैसा ये फॉर्मेट मैंने किया है, इसको जैसा इसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। अभी इसी को हमें सेम टू सेम इसको बनाना है, हमें सेम टू सेम इसको बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे, और जिस पे भी करना है बस उसको सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा उसके जैसा हो जाता है। देखिए आ गया ना, उसी के जैसा। मतलब ये फॉर्मेटिंग ऐसा नहीं होगा जो पहला जैसा रहेगा, जैसे एग्जांपल समझिए हमने इसको जो करके दिखाए थे अलग अलग, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। अब देखो जैसे ये इटैलिक है, हमने इसको इटैलिक बना लिया। अभी देखो इसको हमने इटैलिक बना लिया, समझो कि इटैलिक बना लिया, है ना, ये इटैलिक है। अभी हमें इसको सेम टू सेम वैसे ही करना है, इटैलिक में करना है। तो हम इस पर बस सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इटैलिक पे क्लिक करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। बन गया सेम टू सेम वैसे ही, ऐसा समझ में। समझ में आया। अभी समझो कि इसको मुझे इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया, देखो इतना बड़ा कर दिया साइज़, ये छोटा ही है ना। तो इसको साइज़ अगर इसमें करना है, देखो एक साथ इसमें बहुत सारा काम हुआ है, इटैलिक हुआ है और साइज़ बड़ा है। तो हम इसको सेलेक्ट किया
और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया और इसको सब सिलेक्ट कर दिया, बढ़ गया साइज अपने आप। समझ में आ गया? तो फॉर्मेट पेंटर मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट जैसा फॉर्मेट में है उसी को कॉपी करके इसको करना है फॉर्मेट, तो हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ, देखो ये बहुत भी कमाल का फीचर्स है, क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट के जैसा अन्य टेक्स्ट को हूबहू फॉर्मेट कर सकते हैं। अर्थात अगर आपके किसी टेक्स्ट या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देखो लिखा हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है और आप चाहते हैं इसी के जैसा अन्य टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाए, तो ऐसे में आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसके जैसा आप इस टेक्स्ट को करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी भाग में सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, आप एक वर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर उस टेक्स्ट पर जाकर उसे खिसकाएं जिसको आपको चेंज करना था। आप देखेंगे कि वो भी टेक्स्ट पहले के जैसा हो जाएगा जिसके जैसा आप करना चाहते हैं। मतलब देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ना, ये सब ऑटोमेटिक हो। जैसे एग्जाम मैं तो इटैलिक बताया, अब इसमें इसको इटैलिक को हटा के मैं बोल्ड करता हूँ। देखो बोल्ड कर दिया, ये टेक्स्ट बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है, समझो इसको भी बोल्ड करना था। इस जब बोला ना कि पूरा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस खाली एक भी को कर दिया ना, बस इसको एक टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लिया कॉपी। अब मुझे इसको करना है, बस इसको ले आकर देखो बन गया बोल्ड, समझे। अभी समझो कि इसको मुझे पूरे को सिलेक्ट करके मुझे समझो कि अंडरलाइन वाला कर दिया, मगर इसमें एक सेलेक्ट किया, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लिया, कॉपी पेंटर पे क्लिक करेंगे, समझो इसको अंडरलाइन करना है, देखो इसको बस क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट करके पूरा छोड़ दोगे तो ये सब अंडरलाइन हो जाएगा। समझ में आएगा? तो इसका काम होता है यही कि कोई भी टेक्स्ट का जो भी फॉर्मेट है उसको कॉपी करके वो दूसरे में बना देगा वो। ठीक है, बस इसमें क्लिप बोर्ड में यही काम है, यही ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसका ये 4 ऑप्शन का यही काम होता है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं कि हाँ ये नहीं समझ में आया, हम आपको इसके लिए कांटेक्ट करेंगे और समझाएंगे।